सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे बाकी जो बचे हुए सवाल थे क्लास 10 के चैप्टर 9 था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। 6 सवाल बचे थे, आज उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे पूरा पूरा। इसके पहले के 2 वीडियो अपलोड हो गए हैं, एक बेसिक का और एक बाकी सवाल का। तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वो दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो समय ज़्यादा न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या उसको पढ़ ले रहे हैं भाई। सवाल दिया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों तरफ क्या है, खंबे लगे हैं जिसकी दोनों की लंबाई क्या समान है। तो बोला है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसको हम कर लेंगे। पहले हम बनाएंगे, उसके पहले चित्र बनाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं एक सड़क। ये हमारा हो गया, एक सड़क हो गया सर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक सड़क हो गया। सड़क बनाते हैं यहाँ से, ठीक। देखिए क्या क्या बनाना पड़ जा रहा है ना। तो सड़क बना दिए। अब क्या है, इसके एक साइड में हम यहाँ पे एक खंबा खड़ा कर दे रहे हैं इस प्रकार से सर, ठीक। और इसके साइड में एक ये खंबा, कैसा टेढ़ा खंबा दिख रहा है ना, गिर जाएगा। ये एक खंबा हो गया और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा ये खंबा हो गया, ठीक है। इस सड़क के एक बिंदु पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बिंदु है। इस एक बिंदु से 60 डिग्री का बन रहा है और 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ से बनाते हैं ऐसे 60 डिग्री का, और यहाँ से हम बना देते हैं इस प्रकार से बाहर। बहुत बड़े कलाकार। यहाँ से हम बना देते हैं इस प्रकार से 30 डिग्री का, ठीक। तो हम इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा हो गया कौन सा, 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या क्या है, पहले तो हमसे ये पूछा है, मान लेते हैं h मीटर है, ये भी, इसको भी मान लेते हैं। दोनों क्या लंबाई बराबर है। नाम रखते हैं a है b है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCDE सही नाम रखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, ठीक। ABCDE। क्या क्या पूछा हमसे, पहले पूछा है इन दोनों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई पूछा है। ये भी एक खंभा है और वो भी एक खंभा है, दोनों की ऊंचाई पूछा है। फिर पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, और कुछ दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, 80 मीटर। अच्छा, ये जो सड़क है ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये हमको दिया है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। अच्छा, इसमें पहले एक बात हम और देख लेते हैं कि अगर ये सड़क जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो अगर मैं मान लूँ, देखिए ये वाला मिटा दे रहे हैं, एक नीचे वाला ना, बस अच्छे समझने के लिए ये वाला मिटा दे रहे हैं। ये हमारा नीचे सड़क है, ठीक है। तो ये पूरा अगर 80 मीटर है तो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं x मीटर है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना x है। जब ये x हो गया तो ये कितना होगा, पूरा 80 था, एक x है, तो ये कैसे निकालेंगे, 80 माइनस x निकालेंगे। बताइए कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये x हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो जब पूरा 80 है, एक x है, तो ये क्या होगा, 80 माइनस x होगा, ठीक। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम हल कर लेते हैं ये वाला त्रिभुज CDE, हल कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से मान लेंगे, पहले हल करेंगे तो हम लिखेंगे, माना दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। और इसको मान लेंगे हम कि उनके बीच की बिंदुओं के बीच क्या बोला, लास्ट में बोला है कि खंभों से बिंदु की दूरी। तो वे भी लिख लेते हैं कि खंभों से, तथा यहाँ लिखते हैं हम, तथा करके लिखते हैं, तथा खंभों, ये बोला ना, खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी x व 80 माइनस x मीटर है। अब देखिए इसके आगे हम फटाफट इसको हल कर लेते हैं। तो पहले हम हल कर लेते हैं ये बात त्रिभुज ABC, क्योंकि देखिए यहाँ पे h है और यहाँ पे x है। जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या, हमारा h जो है x के बराबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ से पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो क्या है, h और x लंब और आधार लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, tan थीटा बराबर
लंब बटे के आधार। तो थीटा का मान क्या है, इसमें 60 दिया है, तो रखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h है और आधार कितना है x है। 60 का मान क्या होता है, रूट में 3 बराबर h, रूट में 3 बराबर h बटे x। इस x का इसमें गुणा करेंगे तो रूट 3x बराबर रूट 3x बराबर h। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम हल कर लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज जो है 30 का कोण बना रहा है, उसको हल कर लेते हैं। तो कौन सा हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा क्या है, CDE। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या है, हमारा लंब हमारा h है, आधार क्या 80 माइनस x है, फिर से हमारा tan ही होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा यहाँ पे देखेंगे कितना है, 30 डिग्री है, लिखेंगे हम यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है h है, आधार क्या है 80 माइनस x। tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, तो h बटे 80 माइनस x हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, तेरे गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा, और इसका इस पे करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3h आएगा, ये आएगा हमारा। इसके बाद अगर हम हल करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है h बराबर √3x है ना, जहाँ h है यहाँ पे रखेंगे हम √3x रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे 80 माइनस x बराबर √3 और फिर गुणे √3x, h का मान रख दिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो 80 माइनस x रूट का रूट में करेंगे हो जाएगा 3x, इसको ये माइनस है उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर 3x प्लस x, तो 80 बराबर 4x। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 80 बटे क्या आएगा 4, तो x का मान क्या आएगा 20, कितना आएगा 20 मीटर। ये आपको दिख रहा होगा। तो हमारा यहाँ से x आ गया कितना, x हमारा आ गया 20 मीटर। अब बताइए जब ये 20 आ गया तो हम यहाँ से ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो 80 माइनस यहाँ क्या रखेंगे हम रखेंगे यहाँ से 80 माइनस x बराबर जो खंभों के बीच की बिंदु की दूरी है ना, वो क्या आ गया, एक 20 आ गया और एक क्या आएगा 80 माइनस 20 बराबर 60, 2 आ गया। और हमसे क्या पूछा है, h पूछा था, तो हम h निकाल लेंगे। तो देखिए h हम कहाँ से निकालेंगे, हम h यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। h बराबर क्या दिया, √3x दिया है, और यहाँ से x का मान आ गया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर, ये पूछा है ना खंभे की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर √3x। तो अब यहाँ पे रखेंगे √3x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 20 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 20 √3 मीटर, क्योंकि हम ऊंचाई क्या माने थे, h माने थे, और h बराबर क्या है √3x आया, और x का मान क्या आया है 20 आया है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 20। तो खंभे की ऊंचाई कितनी जाएगी 20 √3, और दोनों ही खंभे बराबर हैं, तो जितना खंभा ये ऊंचा होगा उतना ही क्या होगा ये भी होगा, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो खंभों से बिंदु की दूरी थी, तो एक आया है 20 और एक आया है 60, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं 20 और क्या है 60, ये दोनों ये खंभे की बिंदु की दूरी और ये क्या है खंभे की ऊंचाई है 20 √3 मीटर। तो आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो था क्वेश्चन नंबर 10 हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, चित्र इसमें दिया है, किताब आप देखेंगे तो इसका चित्र दिया है, चित्र हम फिर से बना दे रहे हैं बोर्ड पर, बनाकर आपको समझा के इसको अच्छे से हल कर देंगे, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कर लेते हैं। पहले बना लेते हैं चित्र, तो इसमें यही आसान कर दिया कि चित्र आपको दिया है तो कोई दिक्कत परेशानी और भी नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ से बनाएंगे, बोला पहले सवाल पढ़ ले रहे हैं, सवाल नहीं पढ़े, पहले सवाल पढ़ ले रहे हैं। बोला कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको बना लेते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले हम यहाँ से बनाते हैं, ये हमारा क्या टावर है, तो इस प्रकार से हमारा मान लेते हैं यहाँ पे टावर हो गया। इसके बाद
यहाँ से बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि 30 डिग्री कोण बनाना है, तो हम यहाँ से बना लेते हैं पहले 30 डिग्री का कोण, यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है इसी शिखर से 20 मीटर की दूरी पर 60 बन रहा है। देखिए पहले यहाँ पे कितना बना सर, 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दिया है कितना, 20 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हमको, 20 मीटर। अब यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इतना हो गया। तो हम इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं ए और यहाँ पे रख देते हैं बी दिया है इसमें, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं डी। ये हमको इतना नाम दिया, ये इतना हमको दिया है। अब इसमें से हमको हल क्या करना है, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये जो नहर है इसकी हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे हल करते वक्त पहले मान लेंगे। तो हम जब यहाँ से हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते वक्त लिखेंगे माना, पहले मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई कितनी है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। तो माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। फिर बोला हमसे दूसरा कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। यहाँ पे हमने इसको मान लिया h मीटर, इसको मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम मान लेते हैं कि नहर की चौड़ाई x मीटर है। ये हमने दोनों चीज़ मान लिया यहाँ पे। अब हम हल कर लेते हैं। देखिए पहले हम किसको हल कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे जो छोटा त्रिभुज इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है, पहले इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है, क्योंकि इसमें x और h दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब दिया है, आधार दिया है, थीटा का मान दिया है। सर लंब दिया है तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो रखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब हमारा h है, आधार हमने h और x माना है। 60 डिग्री का मान होता है √3 h बटे x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, x √3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। आगे अगर हम हल करेंगे तो हमारा त्रिभुज बड़ा वाला बचा है, कौन सा, ABD बचा है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो ABD देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में, तो ABD में अगर आप देखेंगे तो लंब तो हमारा h ही रहेगा, लेकिन आधार देखेंगे तो x भी है और 20 भी है, क्योंकि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हमारा है। तो आधार हमारा पूरा यहाँ तक होगा और h हमारा तो लंब हमारा तो h ही रहेगा। तो हम यहाँ पे फिर से क्या लेंगे, लंब बटे आधार है, tan ही लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या दिया हमारा, लंब हमारा h ही है, आधार क्या हो जाएगा हमारा x + 20 हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या होगा हमारा 20 + x पूरा हो जाएगा। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर h बटे 20 + x। इसका हम इसमें गुणा करेंगे, आपको बताए थे एक, अगर एक में किसी संख्या से गुणा करेंगे वापस से वही आएगी संख्या। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 + x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा √3 और h आएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से अगर यहाँ पे देखेंगे तो h बराबर क्या है, √3x है। क्या है, रूट में 3 है, x है। तो हम h की जगह पे √3 और x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो h है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3x। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 20, हम लिखेंगे एज इट इज यहाँ पे 20 + x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम √3 गुणे h की जगह पे रखेंगे हम √3x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 + x एज इट इज रहेगा, रूट का गुणा रूट में करेंगे तो आएगा हमारा पूरा का पूरा 3x। ये जो x इधर है प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 20 बराबर 3x माइनस का x, तो बचेगा कितना, 2x बचेगा। तो 20 बराबर 2x।
जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा 2। तो x का हमारा मान क्या आएगा, x का हमारा मान आ जाएगा 10 मीटर। x का हमारा जो मान आ जाएगा कितना जाएगा 10 मीटर। स्पेस की थोड़ी कमी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। x बराबर आ गया हमारा 10। x हम क्या माने थे, x हम माने थे नहर की चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। और हमको क्या निकालना था, और हमको निकालना था h यानी कि टावर की ऊंचाई। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नहर की नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई कितनी है हमारी 10 मीटर है। अब इस बात हमको निकालना था टावर की ऊंचाई, टावर कितना ऊंचा है। तो टावर की ऊंचाई हम क्या माने थे, टावर की ऊंचाई माने थे h। तो यहाँ पे देखिए h बराबर क्या दिया, √3x। तो अगर हम यहाँ पे हल करेंगे √3x, x का मान अभी हम क्या निकाले हैं 10 निकाले हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 10√3। क्या रख सकते हैं 10 रूट, या फिर एक बार हम यहाँ पे ऐसे कर लें √3x, x का मान रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10√3 मीटर आएगा। कितना आएगा 10√3 मीटर आएगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा 10√3 में मीटर आएगा हमारा। पहला हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर, दूसरा आएगा टावर की ऊंचाई कितनी आएगी 10√3 मीटर आएगी। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये भी हमारा हल हुआ। आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो सभी सवाल को आसान तरीके से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इस सवाल को देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बोर्ड पर दिख रहा है। सवाल क्या पढ़ ले रहा है पहले इसको। सवाल दिया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो जो बोला पहले उसको बना लेते हैं। तो देखिए पहले चित्र बनाते हैं। चित्र हम बनाएंगे इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, पहले क्या बनाएंगे, पहले बना लेते हैं 7 मीटर का एक भवन। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं कि ये हमारा क्या एक 7 मीटर का भवन है। ये जो भवन है कितना है 7 मीटर है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये भवन। अब इसका बोला कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम इधर बनाते हैं केबल टावर, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं केबल टावर बना लेते हैं इस प्रकार से। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा भवन है सर, इसका टॉप यानी शिखर यहाँ पे है। ये हमारे इधर केबल टावर है, इसका पूरा जो है हमारा टॉप यानी शिखर यहाँ पे है। तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ये भवन हो गया 7 मीटर का और ये पूरा यहाँ से तक हमारा टावर है। तो बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है। फिर बोला है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसके पाद का, इसी टावर के पाद का, यानी यहाँ से कितना बन रहा है। पहले तो भवन के शिखर से शिखर पर बन रहा है, फिर भवन के शिखर से टावर के पाद का जो कौन सा कोण अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा 45 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पे 45 बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ये हमारा हो गया। अब हम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। तो हम इसका नाम रखेंगे, तो यहाँ पे हम रख देते हैं ए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी, ये सी हो गया, इसको डी रख लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा ई हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भवन है 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा 7 मीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो भवन है ये इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर होगी। तो हम इसको, ये जो बी सी है इसको मान लेते हैं x मीटर, तो इसको भी मान लेते हैं x। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक बच रहा है इसको मान लेते हैं हम h। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 7 मीटर था तो ये भी 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये इसको x मान लिए, और ये जो जितनी दूरी ये होगी वही क्या होगा ये भी होगा। ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। उसके बाद इसको मान लिए हम h। अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या हल कर लेते हैं, पहले हम ये हल कर लेते हैं त्रिभुज CDE। त्रिभुज क्या हल कर लेते हैं, त्रिभुज CDE हल कर लेते हैं, या फिर त्रिभुज कोई भी आप हल कर लीजिए। पहले हम CDE हल कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला हमारा है 45 डिग्री वाला, इसको हल कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लिखेंगे जो जो हम लिखे पहले उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे हम कि पहले हमको निकालना क्या, हमको निकाल टावर की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, यहाँ से हल करेंगे, हल करें तो हम लिखेंगे माना जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई
ऊंचाई कितनी है, ये h है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 है, कितना हो जाएगा h प्लस 7 मीटर है। ये हमने यहाँ पे मान लिया इसको। अब इसके आगे हम करेंगे, तो पहले हम हल कर लेते हैं 45 डिग्री का। तो त्रिभुज हमारा बना रहा है CDE। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज CDE है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज CDE में। तो देखिए क्या है, ये लंब है और ये क्या आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान क्या दिया 45 दिया, तो हम रखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री। देखिए इसको पहले हल क्यों किया है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, तो एक मान होगा तो क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद लंब क्या हमारा दिया 7 दिया है, आधार क्या माने हम x माने हैं। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, बराबर 7 बटे x, गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 7 मीटर। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा ये x के बराबर आ गया, इसीलिए पहले इसको हल किए। अब इसको दूसरा जो त्रिभुज बचा है उसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। दूसरा क्या है हमारा ABC। त्रिभुज कौन सा है ABC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो उसमें भी क्या हमारा लंब है और ये आधार है, तो tan ही रखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा मान क्या है इसका, थीटा का मान हमारा है 60 डिग्री, लंब क्या दिया है h और ये क्या है x। 60 का मान क्या है, tan 60 का मान क्या है √3 और बराबर h बटे x। यहाँ से गुणा करेंगे तो आएगा √3x बराबर h आएगा। देखिए यहाँ से कुछ हमको मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना है 7 मीटर है, तो यहाँ पे हम x का मान रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो h बराबर हमारा क्या आएगा 7√3 मीटर, ये आ जाएगा हमारा h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 7√3 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था टावर की ऊंचाई क्या थी h प्लस 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई h प्लस 7 ना, h प्लस 7 मीटर है। तो h प्लस 7 बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे h का मान रख देते हैं। तो जब हम h का मान रखेंगे तो h का मान कितना है 7√3 प्लस 7, यहाँ से अगर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस में 1 मीटर। तो जो हमारा फाइनल में आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देख सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिखे हैं x की जगह पे मान रखे हैं 7√3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। और जो हम यहाँ पे रखे हैं h का मान 7√3, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 से, तो और थोड़ा सा बेटर होगा। इस प्रकार से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हल हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या पढ़ ले रहे हैं, सवाल दिया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम चित्र बना लेते हैं। देखिए इसको हल कर लेते हैं। एक बात आपको बता दें, जो चित्र है इसका, अगर चित्र बनाने में अगर आप गलती करेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, सवाल आपका हल नहीं होगा। ठीक है, तो चित्र बनाने में गलती मत कीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले क्या बोला, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो मान लेते हैं हमारा क्या, यहाँ पे समुद्र तल है। ठीक है, इससे कितना बोला है 75 मीटर, तो यहाँ से ये मान लेते हैं कि ये हमारा 75 मीटर लाइट हाउस है। उसके बाद क्या बोला है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 बन रहे हैं, यानी यहीं से खड़े होकर के देख रहे हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे ये पाद होता है, हमारा यहाँ पे जो नीचे वाला बिंदु होता है, इसके जो नज़दीक बनता है वो बड़ा वाला कोण बनता है। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक, इसके जो नज़दीक बनता है वो कौन बनता है, बड़ा कोण बनता है। तो 30 और 60 में बड़ा कौन है, 60 है। तो पहले हमारा अगर हम नज़दीक बनाएंगे इसके, तो यहाँ बनाएंगे हम कितना बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। तो ये जो लाइट हाउस है इसके शिखर से देखने पर एक 60 का बन रहा है, एक 30 का बन रहा है। तो जब 60 का इसके पाद बिंदु से नज़दीक बन रहा है तो 30 का कहाँ बनेगा, इसके पाद बिंदु से दूर बनेगा।
और इसी शिखर पर देखने से बन रहा है। तो ये चित्र अगर बनाने में अगर आप गलती करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे क्या है 30 है, मैं बता दिया हूँ। पाद बिंदु से नज़दीक जो बनेगा तो वो बड़ा कोण बनेगा, और पाद बिंदु से दूर बनेगा तो वो बनेगा हमारा कौन सा कोण, छोटा कोण बनेगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ बनेगा हमारा कितना 30 डिग्री। ये हमारा चित्र हो गया। अब देखिए क्या क्या दिया है, हमसे बोला है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस लिख दिया, 75 मीटर ठीक है। तो बोला है कि 45 है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करनी है। पहले हम नाम लेते हैं, ये हमारा हो गया ए, और ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या होगा हमारा डी हो गया। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है सर, हमको ज्ञात करना है डी सी की दूरी। तो इसको हम मान लेते हैं वाई मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई मीटर। और हमको निकालना ये, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। बस इतनी बात करनी, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। इसका बहुत आसान से आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, ये हमने मान लिया। और चित्र आपको बता दिए, चित्र आपको सही से बनाना है, ध्यान से देख कर बनाना है ताकि गड़बड़ ना हो। चित्र सही होगा, आंसर सही आएगा। अब हम हल करेंगे पहले किसको, पहले हल करते हैं छोटा त्रिभुज जो जिसमें बड़ा कोण बना है। बड़ा कोण है, त्रिभुज छोटा वाला है, तो बड़े कोण वाले को हल कर लेते हैं। कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी। तो कुछ हमको मानना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना दो जहाज, ये बोला है ना दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स और वाई है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना दो जहाज़ों के बीच बीच नहीं लिखने आ रहा है मेरे को, दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्रमशः एक्स और वाई है, एक्स और वाई मीटर है, ठीक है। एक्स और वाई मीटर है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब हम हल कर लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज बड़े कोण जिसमें बने, बड़ा कोण जिसमें बना त्रिभुज ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं भैया, हम हल कर लेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम आप घबराइए मत, कुछ भी पूछ लो हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब है, ये क्या हमारा लंब है, ए बी क्या है लंब है, बी सी क्या आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का होता है। तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, टैन का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें। टैन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान क्या दिया, 60 दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे टैन 60 डिग्री। लंब कितना है हमारा 75 मीटर, आधार क्या है एक्स, इतना हो गया हमारा। टैन 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है, तुरंत फटाक से लिख देंगे हम यहाँ पे से। एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3x आएगा बराबर 75 मीटर आएगा। अब जब यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये जो रूट नीचे है वो चला जाएगा, सॉरी जो ऊपर है गुणा हो रहा है ये आ जाएगा नीचे, भाग करेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे √3 आ गया, तो क्या इसका इसमें गुणा करने परमीकरण करने से कोई फायदा है, इसके पहले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 75 बटे √3 हो गया। तो अब यहाँ पे परमीकरण करने से कोई फायदा है कि नहीं, देखिए जो नीचे है रूट में 3 है, तो क्या ऊपर 3 है, 7 5 12 यानी 3 से कट जाएगा, तो फायदा है। तो हम यहाँ पे करेंगे √3 का परमीकरण, अगर फायदा होगा तभी करिएगा, नहीं तो आसान तो ऐसे ही पड़ जाएगा हमारा, रूट से ही पड़ जाएगा। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x का मान ऊपर आएगा हमारा 75, रूट में 3, और नीचे वहाँ हमारा क्या जाएगा, रूट का रूट में करेंगे 3, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 से 75, यानी x बराबर 25 रूट में 3 मीटर। x एक हमारा आ गया, ठीक है। अब दूसरा हमको निकालना है y। तो हम यहाँ से पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी। हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। तो हम यहाँ पे मार्कर चेंज कर ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए लंब तुम्हारा 75 ही रहेगा, लेकिन आधार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों हो जाएगा। तो हम इसमें भी टैन ही रखेंगे, क्योंकि लंब बटे आधार क्या है, टैन होता है। तो रखेंगे यहाँ पे टैन थीटा बराबर लंब बटे के आधार।
tan थीटा का मान क्या दिया है इसमें 30, ये वाला हमको निकालना है, वो तो निकल गया, ये निकालना है, कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 डिग्री बराबर लंब क्या दिया हमको 75, आधार क्या हमारा x प्लस वाई है। ठीक, अब इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 75, x का मान क्या निकाले हैं, x का मान निकाले हैं 25√3 प्लस में y। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। आगे इस पूरे का गुणा अगर हम एक में करेंगे तो वही संख्या आएगा ना, क्योंकि सबसे सीधा साधा व्यक्ति आ गया है एक, कुछ भी कर लो भैया हम नहीं सुधरेंगे, वही रहेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 75√3। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है, √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, इसको उधर भेज देते हैं, तो जब प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको। तो 75√3 उधर यहाँ जाए तो क्या हो जाएगा -25√3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसी में जो स्पेस की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्त, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। y बराबर 75√3 माइनस 25√3 है। 75 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50√3। तो y का जो मान आएगा 50√3 मीटर। तो हम दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्रमशः माने थे x और y, तो आप देख सकते हैं x हमारा आ गया 25√3 मीटर, y हमारा आ गया 50√3 मीटर। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमारी इस प्रकार से आ गई। आप इसको देख सकते हैं, सवाल ये हमारा हल हुआ। ठीक है, सवाल थोड़ा सा स्पेस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये हमारा हल हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें भी हम चित्र बना दिया है, बहुत आसान है। देखिए सवाल बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको क्या निकालना, पहले चित्र बना देते फिर इसको समझा लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो अच्छे समझा पाएंगे। देखिए तो चित्र बना लेते हैं। इसमें दिया है एक बलून, ठीक है, बलून तो बना लिया, लेकिन देखिए इस प्रकार से मान लेते हैं, हमारा क्या मान लेते हैं बलून हो गया। यहाँ से एक बलून उड़ रहा है, उसके बाद हम बनाते थोड़ी दूरी पे यहाँ पे एक मान लेते हैं, हमारा ये क्या हो गया बलून हो गया। ठीक है, एक बलून यहाँ पर उड़ रहा है, इसको हम ऐसे यहाँ से मिला दे रहे हैं। उसके आगे फिर बोला है कि थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है। अब जब बलून नहीं बनाने आया तो लड़की कहाँ से है, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या एक लड़की है जिसकी लंबाई दी हमको 1.2 मीटर लंबी है। तो ये क्वेश्चन अगर आया था, अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में था 1.5 मीटर कुछ करके लड़का जो लंबा था, इसमें था, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 1.5 मीटर लंबा गया था, लड़का था, तो इसकी भी हम लंबाई उसमें से घटाए थे। इसी प्रकार से इसकी भी लंबाई घटाएंगे, मान लेते हैं कि लड़की की लंबाई क्या 1.2 मीटर मान लेते हैं, इतना है। ठीक, तो अगर इस प्रकार से यहाँ तक जाएंगे तो ये यहाँ से हमारा 1.2, ये भी 1.2 मीटर है और ये भी क्या होगा 1.2 मीटर होगा। ये पूरा कितना था, ये पूरा था हमारा 88.2 मीटर। अगर हम 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 1.2 घटा देंगे बचेगा हमारा 87। कितना बचेगा 87। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बचेगा 87 मीटर बचेगा। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना था 88.2। इसमें से जो लड़की की ऊंचाई थी, क्योंकि वो जब देखेगी तो अपनी ऊंचाई से ऊपर देखेगी, तो उसकी ऊंचाई हम क्या करेंगे पूरे में से घटाएंगे, आएगा 87 मीटर आएगा। तो देखिए बोल क्या रहा है, जब यहाँ से ये देख रही थी इस वाले बलून को, इस बलून को देख रही थी, कितना कोण बन रहा था, यहाँ पे कोण बन रहा था हमारा 60 डिग्री ना, हमारा कितना कोण बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था हमारा 60 डिग्री। उसके बाद यहीं से अगर वो उस बलून को देखती है तो कोण बन रहा था हमारा कितने का 30 डिग्री। यहाँ थोड़ा सा ऊपर इधर है, ये पूरा 60 डिग्री है। यहीं से ये अगर देख रही है इस बलून को, तो ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये हमको इतना सवाल में दिया है। आपको चित्र समझ में आया। दो बलून है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, यहाँ से देख रही है इस बलून को 60 मीटर बन रहा है, और यहीं से देख रही है यहाँ से तो 30 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री 30 डिग्री, मैं मीटर बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये पूरा था हमारा 88.2 मीटर था। इसमें से लड़की की लंबाई घटा देंगे तो आएगा 87 मीटर। ये हमारा इस प्रकार से चित्र हो गया।
चित्र हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, निकालते हैं। यहाँ पहले निकालेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक x मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम y। तो जब ये पूरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, इतना समझा गया। अब नाम रख लेते हैं हम, ये रख लेते हैं यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पे c हो गया, इसको d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। खत्म कहानी, यहीं पे सवाल हमारा आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ऐसे पहले किसको हल करेंगे, तो देखिए ये 87 मीटर, तो ये भी 87 मीटर ही होगा ना, दोनों बलून एकदम एक ही ऊंचाई से उड़ रहे हैं, ये 87 मीटर होगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज हमारा ये वाला 60 वाला त्रिभुज ABC, ये भी हमारा क्या होगा, 87 मीटर ही होगा, क्योंकि वो 87 मीटर। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे, हल करते वक्त तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो आखिरी पूछा है, हमसे पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो हम लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है सर, y मीटर है, हम यहाँ पे मान लेंगे। अब उसका हम हल करते हैं त्रिभुज ABC को। त्रिभुज ABC में तो लंब दिया है, आधार दिया है, तो हमारा क्या लगेगा, टैन लगेगा। यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री। लंब दिया, आधार दिया, क्या लगेगा हमारा, टैन लगेगा। लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन थीटा का मान क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, सॉरी 60 डिग्री है, तो टैन 60 डिग्री रखेंगे। लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 87 बटे आधार क्या है, x है। टैन 60 का मान रख दीजिए, क्या होता है, √3 होता है, तो 87 बटे x। यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, √3x आएगा बराबर 87 मीटर आएगा। जब यहाँ से x निकाल लेंगे 87 और ये आ जाएगा नीचे √3। परमेयीकरण इसका कर दीजिए, परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो जो हमारा x का मान आएगा, तो हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर ऊपर आएगा हमारा 87 √3 और नीचे आएगा 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27, x का जो हमारा मान आएगा क्या आएगा, 29√3 मीटर। x आ गया हमारा। अब निकाल लेते हैं y, सॉरी हाँ x y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से देखिए, अब ये पूरा वाला त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला जो है हमारा BDE त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो BDE में देखिए लंब तो हमारा 87 रहेगा, लंब इसमें 87 था, उसमें 87 रहेगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आधार होगा इसका। तो लंब टैन का ही मान लगाएंगे, टैन का सूत्र लगाएंगे, लेकिन लंब आधार क्या होगा हमारा, पूरा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, BDE लिखेंगे, त्रिभुज BDE में मार्कर चेंज कर ले रहे हैं ना, ब्लैक वाला फुल नहीं रहा, गुस्सा आ गया है इसको। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे टैन, टैन थीटा बराबर फिर से लिखेंगे हम लंब बटे आधार, लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। तो थीटा का मान इसमें क्या है, इसमें 30 डिग्री है, तो यहाँ रख दीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 30 डिग्री रख देंगे बराबर लंब क्या है, लंब हमारा 87 मीटर है। आधार अब उसमें इसमें देखेंगे आधार क्या था, केवल x था, इसमें आधार हमारा जाएगा x प्लस वाई, पूरा वहाँ से आधार पूरा आधार हो जाएगा। अब टैन 30 का होता है 1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से x का मान रख सकते हैं, x का मान हमारा क्या था, 29√3 आया था। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 29√3 प्लस वाई बराबर 87√3। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ज़्यादा बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, ये सब इस प्रकार से लिख कर करेंगे तो एग्जामिनर और अच्छे से नंबर देगा एकदम मस्त का। ठीक, y का मान जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 87√3 एस्टेज रहेगा, इस प्लस को उधर भेज देंगे तो जाएगा हमारा माइनस का 29√3, घटा देंगे तो 87 यानी 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, और ब्रैकेट में आएगा √3 मीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 58√3 मीटर आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमको मान निकालना था यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना था, क्योंकि बलून पहले कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे बलून है। अब ये बलून यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ से खिसक कर यहाँ गया, तो इसकी दूरी निकालनी थी हमको, कितना वो दूरी आगे गया है। तो y का मान, ये पूरा क्या होगा हमारा, x प्लस वाई होगा। ये x प्लस वाई क्यों होगा, ये किसके लिए है, ये जब हम ये वाला त्रिभुज निकालेंगे ना, ये छोटा वाला 30 का निकालेंगे, तब ये पूरा हमारा आधार x प्लस वाई होगा, इसके लिए यहाँ पे x प्लस वाई इसको मान लीजिए।
मान हमको निकालना है केवल y का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक CD का हमको मान निकालना है, जो यहाँ पे y का मान आ गया 58√3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। ठीक, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो देख लीजिए इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए एक रास्ता है, ये हमारा क्या है, एक रास्ता हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं यहाँ से हमारा ये हमारा क्या है, एक ये हमारा मीनार है और ये हमारा रास्ता हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, ये हमारा हो गया रास्ता। तो बोल रहा है ये क्या है, मीनार का पाद, यहाँ पे लिख रहे हैं ये है हमारा मीनार, मीनार का ये हमारा पाद बिंदु है। इधर ज़्यादा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। यानी यहाँ पर एक शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से देखता है कार को, तो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। मैं पहले बताया हूँ, पाद से जब दूर बनेगा, पाद बिंदु से दूर बनेगा तो छोटा कोण बनेगा। तो ये क्या हमारा दूर बना है, छोटा कोण 30 बनेगा। उसके बाद फिर बोला कि 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 हो गया। यानी कि यहाँ से कुछ दूरी मान लेते हैं, यहाँ तक चला, तो ये कितना हो गया, इसका कोण कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हो गया भाई साहब, 60 हो गया। और इसका हमको मान दिया 6 सेकंड। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमको ये ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले नाम रख लेते हैं। पहले हम यहाँ रख लेते हैं, ये हमारा है सर ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। इसका हमको मान दिया है 6 सेकेंड। कितना दिया है, 6 सेकेंड। हमको इसका मान ज्ञात करना, मान लेते हैं यक्स है ये। इसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। और मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार की ऊंचाई बिंदु से मीनार के पर पहुंचने द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए समय। तो इसको हम एच मान लेते हैं मीनार को। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसको कर दें फटाक से तुरंत। सवाल आपको परिचित समझ में आ गया होगा। एक मीनार है, ये हमारा नीचे सड़क है, मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, देखता है 30 डिग्री बन रहा है। 6 सेकंड तक गाड़ी चलती है, फिर वहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लेगा, हमको समय निकालना है, तो निकाल लेते हैं। पहले हम हल करेंगे लंब बटे आधार है, तो tan हल करेंगे ABC। तो हम पहले हल करते हुए लिख लेंगे माना, आखिरी में पूछा क्या, कार द्वारा लिया गया समय, तो माना कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर है। ठीक, हमने ये मान लिया। आगे अब क्या हम हल करेंगे त्रिभुज ABC में। किसमें हल करेंगे, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमको क्या दिया है, लंब बटे आधार, तो रखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान क्या है इसमें, थीटा का मान दिया हमको 60 डिग्री, तो रख लीजिए यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो लंब क्या हमारा h है, आधार क्या है x है। 60 का मान होता है सर √3, तो h बटे x, इसमें गुणा कर देंगे फटाफट, x बराबर h। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, h बराबर क्या आ गया हमारा √3x। अब हम हल कर लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कौन सा है, त्रिभुज ABD है। तो त्रिभुज ABD में मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्कर में चेंज कर लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में। तो अब इसमें आधार क्या होगा हमारा, पूरा x और प्लस 6 होगा। तो हम क्या रखेंगे, फिर से रखेंगे हम tan थीटा। क्या रखेंगे हम, tan थीटा बराबर रखेंगे लंब बटे आधार। ठीक, रख लिए यहाँ पे। अब देखिए लंब क्या दिया इसमें, पहले थीटा का मान क्या दिया है, 30 रख लेंगे हम यहाँ पे, tan 30 डिग्री। लंब क्या दिया हमको, h दिया है। आधार क्या दिया हमारा, x प्लस 6। ठीक है, पूरा आधार क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक। 30 का मान क्या होता है tan में, तो 1/√3 होता है। और यहाँ पे h बटे x प्लस 6, इसका एक में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा x प्लस 6। इसमें गुणा करेंगे तो √3h आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे हम कर लेते हैं। इसके आगे अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में देखेंगे h बराबर क्या है, √3x है। h बराबर क्या है, √3x है। तो हम यहाँ भी रख सकते हैं √3x, इस h की जगह पे रख सकते हैं √3x, तो रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखेंगे हम x प्लस 6 बराबर √3 पहले से है, h की जगह रखेंगे हम √3x। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि h का मान रखने पर, किसका, h का मान रखने पर। तो अब देखिए रूट का गुणा रूट में करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 6 बराबर 3x। इस x को उधर भेजेंगे तो
3x पहले से है, प्लस है जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा घट कर क्या आ जाएगा 2x बराबर 6। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 6 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 सेकेंड आएगा। कितना सेकेंड आएगा 3 सेकेंड आएगा। यानी कि जो कार है, कार को मीनार के 5 मिनट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा सर 3 सेकेंड लगेगा। यहाँ से यहाँ 6 गया था, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। तो वापस से हम यही चीज़ यहाँ पे चिपका देंगे, कार द्वारा लिया गया समय मीनार के 5 मिनट तक पहुँचने तक लिया गया समय कितना है 3 सेकेंड है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था प्रश्नावली 9.21 का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें पूरा प्रश्नावली 9.1 समाप्त हुआ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में जितने भी सवाल है वो सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। बाकी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि आपके पास टाइम एकदम नहीं बचा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।